तो वहाँ ट्रैफिक का जो जो था सतीश कुमार यादव, ये बूथ के अंदर बैठा हुआ था और समोसे खा रहा था। और लोकल पुलिस भी ट्रैफिक क्लियर कराएगी, ट्रैफिक के भरोसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा 2-3 दिन परेशान हुए। जाम से स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, तो काला शीशा था और पीछे राव साहब लिखा हुआ था, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से आपने समझता आरसी वाले से का चालान होता। तो टिंटेड ग्लास से काला शीशा टिंटेड ग्लास में नहीं लगा सकते, तो मैंने इसकी गाड़ी छाछठ DP एक्ट में जमा कराई। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ थाने के बाहर, जहां से एक मामला सामने आया, जहां पर ट्रैफिक जेडो और एएसआई पुलिस की गाड़ी को जब्त किया गया है। तो आइए पूरा मामला क्या है तो जानते हैं यहाँ के ACP महेश नारायण से। ये कल शाम की बात है। मैं और यहाँ के जो हमारे इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, हम दोनों कल दोपहर बाद ट्रैफिक DCP साहब का मैसेज आया था कि ट्रैफिक की समस्या पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रैफिक लोकल पुलिस भी ट्रैफिक क्लियर कराएगी, ट्रैफिक के भरोसे नहीं छोड़ेगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा 2-3 दिन परेशान हुए, जाम से परेशान हुए। उसके मद्देनज़र मैं गश्त करता हुआ जब दिल्ली गेट पहुंचा, तो वहाँ ट्रैफिक का जो था सतीश कुमार यादव, ये बूथ के अंदर बैठा हुआ था और समोसे खा रहा था। और वहीं पे इसकी गाड़ी खड़ी थी, तो इसकी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, तो काला शीशा था और पीछे राव साहब लिखा हुआ था, जो कि ट्रैफिक के हिसाब से आपने बोलता RC वायलेशन का चालान होता। तो टिंटेड ग्लास, जैसे काला शीशा टिंटेड ग्लास में नहीं लगा सकते, तो मैंने इसकी गाड़ी छाछठ DP एक्ट में जमा कराई। और वहीं पे एक हमारा लाइन का ASI था, जिसकी गाड़ी भी काले शीशे थे, उसको भी छाछठ DP एक्ट में कराया। वहीं एक वकील की गाड़ी थी, उसको भी छाछठ DP एक्ट में जमा कराया। और इसका हम करते हैं कि पहले 7 दिन तक इनको रखते हैं, 5-7 दिन तक रखते हैं या 2-3 दिन रखते हैं। उसके बाद हम इनका ट्रैफिक का चालान कराते हैं। तो एक तो होता RC वायलेशन, जो 20,000 रुपये का जिसका चालान होता है, टिंटेड ग्लास का भी कुछ ऐसा ही आप देख लीजिएगा। फिर इनका चालान करा के फिर हम इनको छोड़ते हैं, ताकि डिटरेंट एक्शन लिया जाए। और एरिया जो जैसे यहाँ दिचा हुआ, मित्रा हुआ, झड़ौदा हुआ और नकली सकरावती हुआ, यहाँ बदमाश गैंग, और जैसे आज ये गाड़ी है, इसका ये है, ये मित्राऊ का है। और गाड़ी मॉडल क्या है इसका मॉडल है काले शीशे की, इसको हमने जमा किया। अभी मॉडिफाइड साइलेंसर वाले बोर्ड जमा किया। तो और हम मैसेज दे रहे चारों तरफ, तीनों थानों में हमारे SHO अलग अलग सब गश्त कर रहे हैं। कोई भी थाने में नहीं रहेगा, सिर्फ ड्यूटी अफसर लेडी स्टाफ को छोड़ के कोई थाने में रहेगा, ताकि पब्लिक के साथ कोई जेब तराशी की घटना, स्नैचिंग, रॉबरी, डकैती, चोरी, मर्डर, हार्ट केस या जो भी आपने सोचा वो बिल्कुल नहीं होगा। ये एप्लीकेशन लगाते हैं, छाछठ DP एक्ट होता है, लावारिस में भी उनकी जमा करी है। अब ये एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाने के बाद फिर उसमें माल खाने से रिपोर्ट आती है, फिर SHO रिपोर्ट करते हैं, फिर मेरे पास आती है, फिर मैं उस पर चालान लिखता हूँ। ट्रैफिक का चालान करके 50,000 तो कम से कम मान लीजिए, कम से कम 50,000 का इनका चालान होगा। तो उसके बाद गाड़ियाँ छोड़ी जाएगी, जिससे गैंगवार ख़त्म करने में। और अगर पुलिस के लोग ही अगर रूल को तोड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस का आदमी जिसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक क्लियर कराने की है, वो आदमी बूथ में बैठ के और पीक आवर में और काले शीशे की गाड़ी को वहीं खड़ी करके घूम रहा है, बल्कि इसने वो जो पीछे राव साहब का बोर्ड लगा था उसको फाड़ भी दिया है। तो अगर ट्रैफिक का आदमी ही पीक आवर में जबकि क्लियर करने इंस्ट्रक्शन है कि लोग सड़कों पर रहेंगे, किसी के साथ कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक का आदमी ही इस तरह कर रहा था, तो इसलिए उनकी गाड़ी हमने जमा कराई। तो आपने देखा कि जो ACP महेश नारायण है, उन्होंने बताया कि जो नियम है वो सभी के लिए बराबर है, वो पुलिस हो या फिर आम जनता हो। नजफगढ़ से मेरे सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं उमा सक्सेना, नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।